संगीत, नृत्य और विधि। आराम सोच के बनाइयो, कोई जल्दबाजी को नहीं। संगीत, नृत्य और विधि, संगीत, नृत्य और विधि। सोचो क्या चीज हो उसके, संगीत, नृत्य और विधि। 2 नंबर ऑप्शन। अच्छा ठीक है, 2 नंबर में यो क्या करियो मांडी, तो यो क्या करियो। अच्छा संगीत और नृत्य, नृत्य किनको नाचे भी और संगीत किनको, तो कई लुगाई तो ताली पीट पीट आप ही गावे आप ही नाचे, इसे देख रहे होगे आप ही तो गावे आप ही नाचे, यूं तो गलत हो गया। कोई और, जो संगीत है वो नर्तक, जो संगीतकार होंगे वो नर्तक भी होंगे। कई तो आप ही देखो, कई ओनली नाचन नाचन खातर हुआ गाई जाए कोनी, कई ओनली गान गान वाला नाची जाए, कई देखो कॉमन। 4 नंबर, हाँ यो बोलो के संगीत और यो क्यों गयो नर्तक। और सारंग सारंग दोनों हम टोटल हम क्या चाहिएगी, विधि चाहिए। क्लियर। अब यहाँ सीधो कोनी कि मैं सिर लाने लग गयो नाचन लग गयो या मैं कंठ पाटड़ो गीत गाई, ये तो है कोनी, विधि तो वही है, कुछ न कुछ तो तर्क है। अगलो लिखो प्रश्न। क्या करो, दार्शनिक, दार्शनिक, दार्शनिक टीचर, दार्शनिक टीचर, दार्शनिक टीचर, पंथ प्रदर्शक, पंथ प्रदर्शक, दार्शनिक टीचर और पंथ प्रदर्शक। बताओ क्या करोगा, दार्शनिक टीचर और पंथ प्रदर्शक। 6 नंबर। अच्छा 6 नंबर जद करियो, जद कोई बंदा का खासियत, एक बंदे में सारी विशेषता, इन सारी में पाई जाए नहीं। देखो अच्छा सारी किया कोई, देखो टीचर, टीचर एक पंथ प्रदर्शक हो सके। अच्छा अपनो बाप भी पंथ प्रदर्शक हो सके। पंथ प्रदर्शक किन को थे, रास्ता दिखाना, अच्छी चीज बताना, यही तो है। भाई हो उसका, बहन हो उसका, पत्नी हो उसका, टीचर कोई हो उसका, पंथ प्रदर्शक कोई हो उसका नहीं। ठीक है, तो एक टीचर भी तो हो उसका पंथ प्रदर्शक। अच्छा सारा टीचर पंथ प्रदर्शक जरूरी थोड़ी है, कहीं यहाँ का दारू पी गए हम वो मारे गए, कोई बात को नहीं, ऐसा भी टीचर लाग जाएगा। तो कुछ पंथ प्रदर्शक, कुछ टीचर अच्छे होंगे, सभी टीचर अच्छे हो कोई जरूरी तो को नहीं। तो देखो टीचर और कुछ टीचर है वो क्या होंगे, पंथ प्रदर्शक। अब यहाँ का दार्शनिक, दार्शनिक क्यों है, यो भी ज्ञान देने वाला है, दार्शनिक भी क्यों है, वो ज्ञान देने। तो दोनों का दोनों बंदा ही हो उसके, एक बंदे में 2 विशेषता पाई जा सके, सिर्फ सरकारी चीज आगे को नहीं होगी, बाकी एक बंदे में 2-3 क्वालिटी हो उसके। अब एक बंदो टीचर है, तो टीचर है वो दार्शनिक हो उसके। अपन कई बार यहाँ करूंगा फलाणु टीचर मेरो दार्शनिक है, मेरो शुभ चिंतक है, फलानी चीज है, ये यूज कौन करांगे, पंथ प्रदर्शक है, अच्छो रास्तो दिखाने वालों, दार्शनिक अच्छी शिक्षा देने वालों, और टीचर दोनों विशेषता एक बंदे में हो सके। जी देखो टीचर, संगीतकार, क्या एक टीचर है वो संगीतकार हो सकता है, प्राइवेट पदवी है उसका। एक कवि, तो टीचर है वो कवि हो सकता है, और टीचर है वो क्या हो सकता है, संगीतकार। बटे भी डायग्राम बनेगा, एक बंदे में 2-3 खासियत आ जाए नहीं, बटा डायग्राम यो बनाना कर दोगा के। और लिखो, लिखो विधवा। देखो 100% लाइफ पर सोचियो, कभी सवाल गलत को नहीं है। लिखो विधवा, लिखो मां, विधवा लिखो मां, और लिखो पुरुष, विधवा मां और लिखो पुरुष। बताओ मन क्या करोगा, विधवा 5 नंबर, कोई और, विधवा माँ और पुरुष। कोई और सोचियो, कोई पहली बार बताया वही सही कौन है उसका, कोई लास्ट बार बताया, खुद को सोच के सोचो क्या सोचोगा। विधवा माँ और पुरुष सोचो। अंदर किसी डायग्राम को नहीं, कोई और डायग्राम। नो ना लेट, बिल्कुल ही लेट को नहीं होना, टाइम पर, चाहे थे रीच मानो, चाहे थे सोनड़ी का वो, चाहे बम्बई का। इतो याद रखो मांडी, एक सवाल अपने लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। अच्छा यहाँ बताओ, विधवा माँ और पुरुष है क्या मियाँ को डायग्राम, आपको मैडम है ही को नहीं, किया को नहीं उसका बता सकोगे। अच्छा जगह यो बनाया वो पहले को तो बे बता दियो, तो छोटो सो गोलो है इनके बनायो, बनायो तो कोई सोचियो तो इनकी दे छोटी है गोलन, ये अच्छा लगे ऑप्शन मैं तो चेप दियो यो, ये कौन करना। अच्छा मन बताओ, सारी माँ विधवा है, तो सारी विधवा है बे माँ है, सारी विधवा बने बे माँ बने जरूरी थोड़ी है, 1 महीनों ब्याह करने टपक गयो वो तो अब है तो विधवा की विधवा सारी कोनी उसका। अब थे डायग्राम बनाओगा, ये तो माँ है, कुछ माँ है वो क्या होगी, विधवा। सभी माँ विधवा नहीं हो सकती, और सभी जो माँ है वो विधवा नहीं होगी, सभी विधवा वो माँ नहीं होगी। हाँ लेकिन था इया कह दिया नहीं विधवा, और फिर था इया कह दिया नारी,
विधवा और फिर क्या कह दिया नारी। जद थे यो डायग्राम करोगा या विधवा है नहीं टोटल की टोटल विधवा के वेगी नारी वेगी, पुरुष हो जाएगा न्यारो। लेकिन मार विधवा बोलियो जब या तो बनाओगा माँ या बनाओगा विधवा और पुरुष तो अपना आप में ही अलग है तो पुरुष बन गयो। यो डायग्राम बनायो के यो बनायो वे वैसे ही। अगर अठे नारी बोल जाए तो नहीं नारी स्त्री या नाम बोल तो जद विधवा पूरी की पूरी किंग अंदर आ जाती। मैं को 100% जिंदगी पर रखो 100% लाइफ पर रखो कभी गलत को नहीं हो। क्लियर और बना के दिखाओ। सूर्य तारा और चंद्रमा, सूर्य तारा और चंद्रमा सोचो हम डायग्राम के करोगा। एक नंबर सूर्य चंद्रमा और तारा सोचो आपने कोई जरूरी को नहीं आप खुद बना ही देखांगा कभी गलत को नहीं अगर सोचनो ढंग आने लग गयो। दोबारा देखो सूर्य तारा और चंद्रमा बोलो एक नंबर। अच्छा एक नंबर सोचो वे कितना नंबर 4 नंबर या 5 नंबर। अच्छा 5 नंबर 1 नंबर और 5 नंबर पर कंफ्यूज हो। अच्छा ठीक है ए कंफ्यूज तो यहाँ हो गया सूर्य और तारा और चंद्रमा। चंद्रमा एक उपग्रह होता है। चंद्रमा एक उपग्रह है के सूर्य एक के है तारो है। सूर्य जो होता है वो एक तारा होता है तो सूर्य और तारो अलग अलग कोनी। हाँ सारा तारा सूर्य कदी कोनी उसका है पर सूर्य पूरो को पूरो के है तारो। तो इस पर्सन याद ही रखियो यो बन गयो सूर्य बन गयो और सारो सूर्य एक के हो गयो तारो और चंद्रमा एक के हो गयो अलग। ठीक है कर दियोगा कि तो डायग्राम नंबर 5 सूर्य सूर्य जो होता है वो क्या होगा तारा और चंद्रमा एक के हो गयो अलग। कोई नहीं प्रैक्टिस करोगा बार बार। अब शरीर सरब कदी कौन सुनियो साइंस रंग लगा अपने लग गई को नहीं तो शरीर सरब रहेंगे। अब कौन बोलो स्तनधारी बच्चा दूध पिलावे। अब सूर्य सूर्य एक क्या होगा तारा लेकिन चंद्रमा एक के होगा उपग्रह। किंग उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा किसका उपग्रह होता है कभी सुनियो कि अब यहाँ नहीं मैडम रीजनिंग कराओ जिक्के खटो आ गयो अपन तो देखो ऑलराउंडर। सूर्य चंद्रमा जो है पृथ्वी को है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी को उपग्रह। देखो इतना उपग्रह एक तो देखो मंगल को एक बृहस्पति को और एक शनि को। मंगल बृहस्पति और शनि ये 3 और एक पृथ्वी वालों सूर्य चंद्र को चंद्रमा बनावे हो ये तीना का याद रखियो। मंगल जो को वह 2 है एक तो वह डिमोस और एक वह फोबोस। बहुत बार सवाल आवे जकांगे इंडिया जी के खास करके जीडी जाडी तैयारी करनी बांगे इंडिया लंग लगे तो देखो मंगल का 2 उपग्रह भी नहीं हमें सीटीग्राम हमारा को लगेगी इंडिया जी के थारे भी है तो डिमोस और फोबोस तो मंगल का होगा। बृहस्पति सारू बड्डो है। एक बात तो ज्ञानी आदमी अपन किन कहाँ पर दद्दो है वो का मेरा बाल दौड़ा यही को अरे आता बड़े मैं उम्र ले रखी हूँ कई रहनी घनी बारी तो देखो वो ज्ञानी ज्ञानी कौन है जो को बुड्ढो है आपने नु बुड्ढो है वो ज्यादा ज्ञानी है तो इनको याद रखो बृहस्पति सारू बुड्ढो है तो इंगे जो को तारो है बिनो नाम है ज्ञानी मिड। इंगे जो तारे को नाम है इंगो जो ग्रह उपग्रह को नाम है बिंगो के वगो ज्ञानी मिड। अरे मंगल का 2 है डिमोस और फोबोस एक रह गयो शनि को है टाइटन टाइटन और एक जे थोड़ो सो रखो नहीं एक को है ट्राइटन यूं ज्यादा किंगाई को नहीं आवे वो है अरुण को। बस इतना उपग्रह जे थारे याद है नहीं एक सवाल घनी बार हेठू आवे। मंगल के 2 उपग्रह बताइए डिमोस और फोबोस। बृहस्पति सारू बड्डो है बृहस्पति सारू बड्डो है तो बड्डो आदमी ज्ञानी है तो क्या याद रखोगा ज्ञानी मिड। शनि अच्छा शनि में टाइटन थोड़ा सो हिट मिला लियो। शनि ने मां अरुण को थोड़ा सो अलग रखियो इंगो तो है टाइटन और इंगो के वगो ट्राइटन होएगो ट्राइटन तो फिर चंद्रमा किंग हो गयो पृथ्वी को। क्लियर कर दिया आगे चलो। अच्छा मैं यहाँ कह दी हूँ उपग्रह हुए किंग है को नहीं ग्रह हुए कितना है रे ग्रह हुए कितना है ग्रह कितना तो 10वीं में लगा पढ़ने इतना ग्रह है ये है वो वे के ग्रह क्या होता है ग्रह नहीं जानते हैं रीजनिंग कर रहे। ग्रह हुए 7 ग्रह पहले होता 8 एक हटा दियो जगह को नाम हो प्लूटो या यम। अगर पूछ लेनी यम या प्लूटो हट गयो अब 7 रह गया सारू बड्डो यो है और सारू छोटो बुध है। बस इतो से नॉलेज है नहीं तो लगभग मोटा मोटी पर सनामी आ जाए सारू छोटो ग्रह बता सारू बड्डो ग्रह बता ये जो उपग्रह बता किंग उपग्रह ज्यादातर है छोटो मोटो ये उपग्रह। एक चीज और याद रखियो किसी को नहीं जकांग उपग्रह हुआ को नहीं किसी 2 ग्रह जकांग उपग्रह को नहीं है तो बुध और शुक्र गए को है बुध और शुक्र दोनों गए को नहीं है बुध गए शुक्र गए दोनों गए के को नहीं होगा उपग्रह को नहीं है। ठीक है के चीज वह मंडी पर नाम इंपोर्टेंट को नहीं है
वह फालतू सा है, कह तो क्लास में वो जानी जाए जो को आई हुए और कह धरतियां उतार हुए वो दो ही जानी जाए, बिचार ला को जानी जाए। तो ये क्यों जानी जा, देखो ये क्यों जानी जाए पता है, अंग को आकार है नहीं, अंगो आकार है ग्रह बनने के लायक, अंगो आकार इड्डो इतना इतना बड़ा बड़ा है कांगो ग्रह बनने को है जी। तो ग्रह को आकार चाहिए नहीं जी। अपनो गांव है ग्राम पंचायत पंचायत समिति बने, बड़ा गांव है पंचायत समिति बने, कई गांव बिचाने का सा रह जाए कि भाई अरे दो गांव मांगी एक पंचायत समिति कर दो, भी गांव में कोई को जाने, वो बिचाड़क सो गांव मार गांव में पंडूसर गांव में सोरा जाने और मारला गांव ने पूरे मैप में को जाने, पूरे मैप में को जाने, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीजें कोई को जाने। ये जो उपग्रह बनिया नहीं अन्य आकार इतो बड़ो आकार है कि ग्रह बनने के लायक हो उसका थोड़ा सा बड़ा और हो जाए नहीं तो अन ग्रह की श्रेणी में ले लेगा, बाकी का नाम याद इंपोर्टेंट को नहीं। क्लियर कर दियोगा जो मोटा मोटी पूछा है एक ग्रह को कभी पूछ लेना चाहिए, ग्रह का 4 कितना ग्रह है 7, छोटो कुण है बुड्ढोड़ो कुण है और बुड्ढो है वो ज्ञानी तो ज्ञानी मिड और वो मंगल का डिमोस और फोबोस 2। अच्छा शनि का टाइटन, शनि टाइटन याद रख लोगा, और टाइटन किंग बन जाएगा अरुण, अरुण एक छोरे को नाम को नहीं के तो यह याद रखियो वो लेटा हुआ ग्रह। अच्छा लेटणो किन का सोनन का नींद आनन तावड़ियो करनो तो लेटणो बोई है। अच्छा ये शनाम हुए कुण लेटा तो को छोरे लेट तो गो तो अरुण नाम याद रखियो, अरुण को लेटा हुआ ग्रह बोला जाता है, कद्दी को बोलो अले ए सन्नी कोई छोरे को नाम नॉर्मली सुना, कोई बहुत ही कम सुना, कम सुना ही कोनी। अच्छा बृहस्पतियो सुनियो कि कोई मैं कौन सुनियो कोनी है नहीं, अरुण तो नाम घनी बार सुना नहीं, तो अरुण एक लेटा हुआ ग्रह होता है। बाकी छोड़ दो, अगलो लिखियो प्रश्न लिखिए नारी माँ और डॉक्टर, नारी माँ और डॉक्टर, चलो मन बना के दिखाइयो कि शो बनेगा नारी माँ और डॉक्टर। 8 नंबर कोई और नारी माँ और डॉक्टर, 7 नंबर होना चाहिए भाई नारी माँ और डॉक्टर, बावड़ो सोचो थोड़ा सो नारी माँ और डॉक्टर। 8 नंबर कोई और, जो माँ होगी वो टोटल की टोटल क्या होगी नारी होगी, जो माँ कैटेगरी की नहीं बोल गयो नहीं बा नारी होगी। अब थे यहाँ बोल सकोगे आदमी है को आ मेरी माँ है, तो टेलीविजन में सुने डायलॉग मार बाबू ये कह रहे एक को है नारी बोल गयो मामा नहीं, कई बार डायलॉग बोल रहा है जो मैं तेरी माँ हूं मैं तेरा बाप हूं तू मन नहीं सब कुछ मान, यो ना है नारी जाति माँ होगी याद रखोगा तो यो लियो या बनेगी माँ, माँ जिन्हें भी माँ नाम लाग गयो नहीं बस सारी की सारी क्या होगी नारी, यो लियो नारी माँ सारी की सारी क्या होगी नारी। अब नाम आ गयो डॉक्टर, क्यों लेडीज ही डॉक्टर है के सारी या जेंट्स ही डॉक्टर है कोनी है नहीं, लेकिन अब थे यहाँ याद रखोगा वो कट करेगो वो करेगो डॉक्टर, ये वो डॉक्टर है जो पुरुष है और ये वो डॉक्टर है जो नारी तो है लेकिन क्या नहीं है माँ नहीं है, ये वो डॉक्टर है जो नारी भी है और क्या है माँ भी। बोलो याद रह जी के ई टाइप का सवाल, सभी नारी है वो माँ नहीं हो सकती लेकिन सभी माँ है वो क्या होंगी नारी, बना के देखे करो कभी गलत कौन है ये नहीं सुनो लगे ऑप्शन वो बनाओ और लिखे देखो और बनाओ। लिखो मित्र दार्शनिक और पंथ प्रदर्शक, मित्र दार्शनिक और पंथ प्रदर्शक। मित्र मित्र पंथ प्रदर्शक है और दार्शनिक बताओ 6 नंबर। मैं क्यों एक आदमी में 2 क्वालिटी लाद जेनी जो थे 6 नंबर आंख बंद करके ठोकियो, एक आदमी में 2 क्वालिटी, बोलो मित्र अच्छा को नहीं उसके और मित्र माड़ा भी उसका है, सारा मित्र अच्छा को नहीं है तो अपन भी शो डायग्राम बनावांगा सारा मित्र अपन भी अच्छा कौन लिया यह लियो मित्र। कुछ मित्र होंगे वो क्या होंगे दार्शनिक होंगे, कुछ मित्र होंगे वो क्या होंगे दार्शनिक होंगे और कुछ मित्र है वो दार्शनिक नहीं होंगे। मैं का वो मार ले बंदे ही करे कौन पढ़ा, तो देखो कुछ तो अच्छा हो गया कुछ दार्शनिक है मित्र छोड़ गए, कुछ माता भी तो उसका है कुछ टीचर भी दार्शनिक हो उसका है, सारा होना जरूरी को नहीं। अब एक आ गया पंथ प्रदर्शक, तो जो हमारा दार्शनिक है वो पंथ प्रदर्शक हो सकता है, दार्शनिक वो है वो अच्छी शिक्षा दे, वो पंथ प्रदर्शक वो है वो अच्छो रास्तों दिखावे, वो दोनों मंत्र थोड़ो थोड़ो। तो ये देखो ये बनेगा पंथ प्रदर्शक, ये पंथ प्रदर्शक। एक आदमी में 2 क्वालिटी पाई जाएगी नहीं जब यह चीज करनी कर देगा और बनाओ कि बार बार करोगा जब भी आने लग जाएगा सवाल। लिखो कमल गुलाब और फूल, कमल गुलाब और फूल 2 नंबर 2 नंबर
2 नंबर के बोलियो कमल गुलाब, और कमल अलग होता है ना, और गुलाब के वैगो अलग, लेकिन दोनों का दोनों के अंदर आवेगा फूल के अंदर। और लिखियो सवाल जल्दी जल्दी। कमीज पतलून और वस्त्र, कमीज पतलून और वस्त्र गम्मा सारा अच्छी तरह जाना किन के कह है। कमीज पतलून और वस्त्र है 4 नंबर, 4 नंबर। अच्छा 4 नंबर यू है, कुछ कमीज है वो, पहले बताओ पतलून किन के है, तो कमीज जो है वो पजामा कैसे हो सकता है? कुछ कमीज है वो पजामे है, ये कैसे बोल सकते हो? पजामा अलग है, वो कमीज अलग है। कौन क्या मंडी बताऊंगा। पतलून किन क्या मंडी, पतलून पजामे कौन क्या, ये कई सही चद्दर सी कौन मान देगी। ये देखो ना तो धोती है, धोती तो भाव है कि सूती सूती कपड़े में है, कई देखियो लील गेर गेरिया के ब्याह भी होगा। आजकल तो सारा पजामा ही रखा है, पतलून कोई को रखा है। पहले एक चद्दर सी रखता नहीं व्हाइट कलर की सी, भाई ये सूती को नहीं होती भाई, यहाँ करड़े करड़े कपड़े में पता नहीं की होती, बिन बोलता ठीक है या को नहीं। अरे अब की छोरिया प्लाजा नहीं बोलना पतलून दो, ये दो पतलून भाई होती या को नहीं है। तो देखो कमीज चलो पतलून को जानो, एक बात तो कमीज तो जानो, तो कमीज जो है चीज थे भी पजामो समझो तो आधी कमीज पजामो को उसके, अरे जब इन्हें चादर समझो तो ही कोनी उसके, कोनी उसके नहीं। कमीज अलग होगी, पतलून अलग होगी, और दोनों की दोनों किस में आएंगी? वस्त्र के अंदर आएगी। यो मनेगो तो यो ही, यो कौन मने? कमीज जो है वो पतलून नहीं हो सकती। और लिखो प्रश्न, लिखो वर्ग चतुर्भुज और त्रिभुज यो बनाओ, कई बार पेपर में आ गयो। वर्ग चतुर्भुज, मैं कल एक विशेषता बताई भूल गया थे। वर्ग चतुर्भुज, हाँ वर्ग चतुर्भुज और बतायो त्रिभुज, वर्ग चतुर्भुज और बतायो त्रिभुज। और काल वाले में बतायो वर्ग आयत और बतायो था त्रिभुज। वर्ग कभी आयत नहीं हो सकता और आयत कभी क्या नहीं हो सकता? वर्ग। लेकिन चतुर्भुज में तो किसी ही हो सके, जकई भुजा कितनी वह 4, तो वर्ग की 4 भुजा वह नहीं। अच्छा सम चतुर्भुज, समांतर, सम लंब चतुर्भुज, चतुर्भुज तो बना ही हो सके, पर वर्ग एक चतुर्भुज होता है, तो यो लियो वर्ग। और सारों को सारो वर्ग किम आवेगो? चतुर्भुजाम। लेकिन चतुर्भुज कदी किम को नहीं आवे वर्ग में, क्योंकि चतुर्भुज तो बना ही हो सके। अरे यो के बन गयो? त्रिभुज। 5 नंबर बनेगा, ठीक है। बस एक लास्ट और बना दियो, आप आगे को टाइप करांगा। ये मंडी जितनी प्रैक्टिस करोगा नहीं बीता ही थारा है, जितनी लाइफ के ऊपर लेके चलोगा नहीं। अब या नहीं, मैं ये नहीं जानता क्या होता है ये सारा गम्मा अच्छी तरह जाना कि ई चीज ने के बोला है, यो ही अपनो राजस्थान में सारों बड़ो फायदो। अगलो लिखो प्रश्न, शार्क इंपोर्टेंट लगा लो, 1000 बार पेपर में आ गयो कोई। शार्क, व्हेल, हाँ शार्क मछली, शार्क, व्हेल और समुद्री कछुआ। शार्क, व्हेल, समुद्री कछुआ, हाँ जी शार्क, व्हेल और समुद्री कछुआ इंपोर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। 1 नंबर है कि एकदम राइट है। व्हेल मछली क्या मावाई तो बता दो, स्तनधारी, ठीक है के। अब एक समुद्री कछुआ और बता दो। अच्छा वो कछुआ है वो कदी देखो ये कर करके अजीबो गरीब सा चाल है, थल्लर जल दो नाम चालस कहनी कछुआ, वो ये सी करके रेंगे सी चाल है, वो धरती पर रेंगे सी चाल है नहीं। कछुआ जो समुद्री कछुआ है वो सरीसृप में आवे, समुद्री कछुओ, छिपकली, सांप, ये सारा वह सरीसृप में आवेगा। और व्हेल जो को आवेगो की आवेगो? स्तनधारी। अरे जबकि शार्क जो है नी वह मत्स्य, शार्क जो है वह मछली वर्ग में आवे। शार्क मछली वर्ग, व्हेल स्तनधारी और समुद्री कछुओ क्या में आ जाएगो? सरीसृप। बोलो क्लियर है के? अब देखो ई टॉपिक को टाइप नंबर 2 हेडिंग लिख लो, ई टॉपिक को टाइप नंबर 2। अब देखो ये टॉपिक बने 3, पहला टॉपिक तो बने वे नारेक जो अभी सीखो 100% लाइफ लेनी है, 100% लाइफ पर चलोगा जब चीजें सोल्व होगी। अब चलो इन 3 टाइप बनावा, अब देखेंगे टाइप नंबर 2। अब क्या 2 में किया की को 2 नंबर यूं ज्यादा शुरू है, 2 नंबर में था ई टाइप कोई डेढ़ आवेगो, ई टाइप को कोई सवाल बना जाएगो, ई टाइप को कोई सवाल दे दियो, ठीक है। और वो बोलेगो जो आपने आयत बनाया है वो सभी ग्रामीण है, ठीक है भाई। और जो आपने त्रिभुज बनाया ये सभी शहरी है। और जो आपने वर्त बनाया है वो सभी बेरोजगार है, बेरोजगार है। फिर वो कोई थन संख्या लिख दिया, अड़े लिख दिया 5 6 2 1 3 7
अच्छा ठीक है, ई टाइप की कोई चीज लिख दी था, अलग अलग संख्या लिख दी, और अब ई संख्या में एक चीज करना है बिल्कुल ही शोर है बहुत ही ज्यादा, वो प्रश्न के पूछा, वो प्रश्न बताना है, वो यहाँ पूछा वो ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो शहरी भी हैं, ग्रामीण भी है, साथ साथ में बेरोजगार भी है। ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो शहरी भी है, ग्रामीण भी है और बेरोजगार भी है, यानी एक ही आदमी में तीनों क्वालिटी, शहरी होना चाहिए, ग्रामीण होना चाहिए और क्या होना चाहिए, बेरोजगार। जट्टे ओ टच कर गयो नहीं, ओ आई तो सो यो टच कर गयो नहीं, बेसारा का सारा ग्रामीण होगा, ओ झटकर टच कर गयो नहीं, बेसारा का सारा शहरी होगा, और ओ वर्त टच कर गयो बेसारा का सारा के होगा, बेरोजगार। अन कहो एक आदमी में तीनों विशेषता बता, तीनों कोई है के, तो आपने इसी संख्या देखो जो कि इन तीनों बंदा काटना चाहिए, वो 2 है, इन दोनों वर्त काटे के, इन दोनों त्रिभुज काटे के, और इन दोनों आई तो स्वयं यू ही काटे के, तो फिर 2 एक इश्यू है, 2 वे व्यक्ति है जका ग्रामीण भी है, जका शहरी भी है, और सागे सागे कौन है, बेरोजगार। अब देखो सवाल था नहीं पूछेगा, ऐसे कितने ग्रामीण व्यक्ति हैं जो बेरोजगार तो हैं लेकिन वो शहरी नहीं है। ऐसे कितने ग्रामीण व्यक्ति हैं जो बेरोजगार तो हैं लेकिन वो क्या नहीं है, ग्रामीण के, ग्रामीण पूछोगे, ऐसे सॉरी शहरी, ऐसे कितने शहरी व्यक्ति हैं जो बेरोजगार तो हैं लेकिन वो ग्रामीण नहीं है, मतलब ग्रामीण टच ना होना चाहिए। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो शहरी तो हैं, जो शहरी तो हैं और साथ साथ में वो बेरोजगार भी हैं लेकिन वो क्या नहीं है, ग्रामीण, ये ग्रामीण नहीं है, तो बोलो शहरी त्रिभुज अड़वे के शहरी होना चाहिए, अरे सागे सागे की होना चाहिए, बेरोजगार। वो व्यक्ति जो शहरी है और बेरोजगार है लेकिन वो क्या नहीं है, ग्रामीण नहीं है, तो फिर तारो किसी ऑप्शन जान लग रहे है 5। क्लियर, याद रहे जी। अब देखो और सवाल पूछा है, बताइए ऐसे कितने ग्रामीण व्यक्ति हैं, ऐसे कितने ग्रामीण व्यक्ति हैं जो बेरोजगार हैं, बताइए ऐसे कितने ग्रामीण व्यक्ति हैं जो बेरोजगार हैं, ऐसे कितने ग्रामीण व्यक्ति हैं जो बेरोजगार हैं, ऐसे कितने ग्रामीण व्यक्ति हैं जो बेरोजगार हैं, बेरोजगार है, ऐसे कितने ग्रामीण हैं जो क्या है, बेरोजगार है। लेकिन यहाँ तो कौन के नहीं, देखो यह चीज करने का तरीका, ऐसे कितने हैं जो ग्रामीण है और बेरोजगार है, लेकिन यह बात तो कौन के नहीं, वो शहरी नहीं हो, या बात तो को कि शहरी नहीं हो, तो अब थे यहाँ कौन करोगा, क्या मैडम आप ग्रामीण ले लिया, बेरोजगार ले लिया, शहरी टच नहीं होना चाहिए, अन नहीं बोलियो के, अन सिर्फ इतो ही बात बोलियो, ऐसे कितने ग्रामीण है। अच्छा वह ग्रामीण बाजार में रहे मेके करा है तो ग्रामीण का ग्रामीण ही, ऐसे कितने ग्रामीण है जो बेरोजगार है लेकिन शहरी नहीं, नहीं कौन बोलियो, तो बे आदमी चक्कोगा जका ग्रामीण होना चाहिए, बेरोजगार होना चाहिए, और जब शहरी हुए तो वह आपने कोई फर्क कौन पड़े, तो बोलो ग्रामीण के अंदर एक तो एक को आ गयो, एक आ गयो, लेकिन यो बेरोजगार है के, एक को आ गयो बेरोजगार कोनी नहीं, तो सिर्फ आपने कौन टच करेगो, यो 2 नंबर वालों टच करेगो, तो अन आ बात कौन बोली का वो शहरी नहीं हो, अगर बोल दें तो नहीं शहरी नहीं हो, जब आप कहूंगा ये की उत्तर को नहीं। ऐसे ग्रामीण जो बेरोजगार तो हैं लेकिन क्या नहीं हो सकते, शहरी नहीं हो सकते, जब यहाँ को मैडम इसे तो एक ही को नहीं, लेकिन इसे आदमी जका ग्रामीण है और सागे सागे क्या होना चाहिए, बेरोजगार, अन यह बात थोड़ी बोली वो शहरी नहीं हो, जब आप शहरी भी शामिल करांगा तो बोलो थारो उत्तर की तो बनावेगो 2। लेकिन अगर मैं इसे सवाल करूं, बताइए कुल ऐसे कितने बेरोजगार हैं, ऐसे कुल कितने बेरोजगार हैं जो शहरी है, कुल ऐसे कितने बेरोजगार हैं जो शहरी है, ऐसे कितने बेरोजगार हैं जो क्या है, शहरी, 7। ऐसे कितने बेरोजगारी हैं जो शहरी हैं, आ बात बोले, ऐसे कितने बेरोजगार हैं जो शहरी हैं। अब यहाँ के होके ईशा बेरोजगार बता सका ग्रामीण को नहीं, अनिया के होके ईशा बेरोजगार बता सका ग्रामीण शामिल है। देखो प्रश्न पर गौर करोगा, ऐसे कितने बेरोजगार है जो क्या है, शहरी है, बेरोजगार तो होना चाहिए लेकिन सागे सागे क्या होना चाहिए, शहरी, शहरी तो टच होना ही होना चाहिए, तो शहरी के अंदर कौन आवे, त्रिभुज, त्रिभुज आवे नहीं, तो बोलो ओ गम में ही रहे और ओ कटे रहे शहर में। अब कैटेगरी तो शहर में भी आ गई नहीं, तो क्या होगा 5 तो है हो गया, 5 ये हो गया कि ये शहरी है और सागे सागे कौन है, बेरोजगार है, लेकिन एक वो भी शामिल हो गयो के सागे, एक वो शामिल, क्यों, क्योंकि अनिया के होनो के चाहिए शहरी, यो शामिल को नहीं, लेकिन बोलो वो शामिल हो गयो के ऐसे कितने बेरोजगार हैं जो शहरी है, अनिया थोड़ी क्यों ग्रामीण नहीं है, ऐसे कितने हैं जो शहरी हैं, ये प्योर शहरी है कि
ये तो प्योर हो गया, 5 तो है हो गया। अरे ए 2 है तो शहरी शहरी भी है और ग्रामीण भी है। और आ बात को बोली कण बोलियो शहरी बतानो है तो शहरी में आ तो हो गया, रहन तो बाजार में गिनी जन लाग रहे है तो थे होगा 5 प्लस में कितना हो गया 2। बस आ विशेषता देखनी है सवाल में कि सवाल पुट करियो। अगर जब वो यहाँ बोल दें तो नहीं, वे बेरोजगार बताइए जो केवल शहरी है, ग्रामीण नहीं होने चाहिए। वे बेरोजगार जो शहरी हैं, ग्रामीण नहीं होने चाहिए। जब उत्तर की तो बोलोगा 5। वे बेरोजगार जो शहरी हैं, इतो ही बोल लो, आगे की कौन बोल लो तो ए 2 आदमी शहर में तो है भी रहेगा, ग्रामीण है तो के कहा शहर में तो है भी रहने लग रहे हैं। जब बोलोगा कितना हो गया 7। बोलो क्लियर है कि एक क्वेश्चन बना के दियो, चाहे मैं भी 10 सवाल पूछ लियो थाने। चलो लिखियो प्रश्न, लिखो टाइप नंबर 2 क्वेश्चन लिखो टाइप, बहुत ही सिंपल है। रीजनिंग अंदर की कोनी ते चाहो तो अंदर 20 मुंह 25 मुंह टोटल नंबर ले इसको। यह जो है वह विवाहित है, यह जो है वो प्रोफेसर है। 1 मिनट में आंसर करियो कि तो जल्दी कर उसको। यह जो है वो महिला है, यह बन गई 8, यह देना है 6 4 2 9 13 और यह बन गई 5। लिख लियोगे। अब कुछ भी प्रश्न बना के छोड़ो, किताब ने कोई मतलब नहीं, किसी प्रश्न बना सके अगलो। अब ट्राई करा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखियो, थान 5 क्वेश्चन करना है, 5वां उत्तर देना है थे देश को। डायग्राम बना लियो। खास करके जीडी तैयारी करो, थारे लिए रेलवे ही आने लग रही है, बहुत ही बड़ी भर्ती। जीडी तो है ही है, यो सपनों तो अच्छो, पर डिट्टो सिलेबस गया होगी रेलवे, डिट्टो सिलेबस। सिर्फ एक हिंदी काट दियो, बिंग अंदर कम है, बिम 3 ही सब्जेक्ट है, इंडिया मैथ रीजनिंग तीनों ही। एक हिंदी काट दियो, हिंदी है, सिलेबस तो सेम ही होगी नहीं, फिर फर्क की तो करे है, डिट्टो सिलेबस होगा। ट्राई करेंगे। अब लिखाऊं प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। लिखिए ऐसी महिलाएं जो अविवाहित और प्रोफेसर है, ऐसी महिलाएं जो अविवाहित व प्रोफेसर है। मंडी 1 मिनट उत्तर देना, 5 सवाल लिखूंगा बाद में देना है। ऐसी महिलाएं जो अविवाहित है और प्रोफेसर है। 2 नंबर प्रश्न लिखो, थोड़ा सा जल्दी लिखियो सवाल ने। 2 नंबर लिखिए ऐसे प्रोफेसर जो महिला व विवाहित है, ऐसे प्रोफेसर जो महिला व विवाहित है। क्लियर। अगला प्रश्न लिखिए कितनी महिलाएं विवाहित है, कितनी महिलाएं विवाहित है, कितनी महिलाएं विवाहित है, कितनी महिलाएं विवाहित है। 3 नंबर प्रश्न लिखो ऐसी विवाहित महिलाएं जो प्रोफेसर नहीं है, ऐसी विवाहित महिलाएं जो प्रोफेसर नहीं है। कुल महिलाएं कितनी है। 4 नंबर प्रश्न या 5 नंबर जो भी है लिखिए कुल महिलाएं कितनी है, कुल महिलाएं, और करके बताओ क्या करोगा। कुल महिलाएं कितनी है, सिंपल प्रश्न है, मन जल्दी से आंसर दियो क्या करोगा। ठीक है, कोई और। बताओगा सारांश करने दियो एक। बनियो के रहे पीछे है क्यों हो बन गयो। क्वेश्चन नंबर 1 को आंसर दोगा सारा को 5। हाँ पढ़ो सारा को। देखो मेरी क्लास में ही है तो बिल्कुल ना करे, मैडम मनु शर्म आवे। मैं बिल्कुल देखो मेरा तो ही मकसद है ना तो कोचिंग को मकसद बस सुने तो सुनो ना मनी वीडियो को
कई वीडियो में देखा कौन बोला कि इतो ही मकसद है अपन सिलेबस होना चाहिए, रीजनिंग आनी चाहिए, खटू ही आज है। और जब तक प्रैक्टिस ना करो इतना कौन बने। एक नंबर बताओगा कि एक नंबर में आंसर कितो है वो 5। अच्छा 2 नंबर में और 3 नंबर में 10। क्या बात, 10 से 4 नंबर में 4 नंबर आवाज कम किया रहे 6 सारा को 6 के 4 ही करवाया गए 5 नंबर में 23 है 20 है के 23 क्यों कारण महिला पूछी अण यहाँ कौन पूछो कौन विवाहित है कौन अविवाहित है कौन प्रोफेसर है अण को महिला कितनी है तो जट है ओ वर्ग टच करेगा वह सारी महिला होगी के 6 4 की थी 10 10 5 से 15 15 और 8 की तो बना दियो 23 एकदम राइट है। बोलो सारा मणियो एक प्रश्न शोर करवा दियो कौन मणियो बता किशो 21 है किशो कौन मणियो बताओ कितनी महिलाएं विवाहित है अण बोलियो कितनी महिलाएं विवाहित है लेकिन इसने ये नहीं बोल सके कि बोलियो ना तो बोलियो प्रोफेसर है और ना कुछ और बोलियो। अब मन बताओ विवाहित कितनी महिलाएं विवाहित है ये सवाल पूछो जो महिला भी हो और साथ साथ में क्या हो विवाहित लेकिन अणिया तो कौन क्यों नहीं प्रोफेसर ना हो अणा बात कही कि महिला वह प्रोफेसर अण की बात बोली कि महिला होनी चाहिए और प्लस में क्या होनी चाहिए विवाहित इन्हें अदर जो भी चीज वे नहीं बाहर जो भी मन कोई फर्क कौन पड़े। तो मन ये बताओ यो 6 महिला है के और महिला के सागे सागे की है विवाहित। अच्छा यो 4 है यो महिला है के महिला के सागे सागे की है विवाहित है और सागा आगे प्रोफेसर में एक प्रोफेसर बन गई तो माने तो 2 चीज बतानी है एक तो महिला और सागे की होनी चाहिए विवाहित। तो यो 6 महिला है के और यो विवाहित भी है प्रोफेसर हो ना हो मान कोई जरूरी को नहीं यो 4 महिला है के और सागे सागे की है प्रोफेसर लेकिन यह होनी के चाहिए विवाहित। क्लियर। तो 6 4 कितना बन गया श्योर बस 10 महिला होंगी। और बताओ किशो कौन बने हो ऐसे प्रोफेसर जो महिला भी हो और विवाहित भी हो मनिया बता तीनों कैटेगरी चाहिए कि प्रोफेसर भी हो महिला भी हो और क्या होनी चाहिए विवाहित। अमन बता इश्यो तिरकन किशो डिजिट है जगह तीनों बंदा कट कर गए जाए 4 यो देख 4 ने त्रिभुज कट करे वर्त कट करे और वर्ग भी कट करने लाग रहे है तो आंसर की तो बन जाएगा 4। और कोई डिजिट है कि शो कट करे कोनी डिजिट तो उत्तर की तो बनाएगी 4। और किसी में प्रॉब्लम आई दुआ में बन गया यू तो शुरू से मंडी यू तो जगह आज है नहीं वो तो यहाँ सोचा मैं वेरी गुड हूँ मैं कभी गलत करूँ ही को नहीं जब 3 विशेषता आ गई तो तीनों कट है वो उत्तर करना है। क्लियर। एक क्वेश्चन और करवा दूं लिखो अगला क्वेश्चन अगर थाने नहीं बोल रहे नहीं जदी बस नहीं मना बनानो है वरना थे नहीं ना बनाइयो वरना सारा न हांग है मां उत्तर देनो है। ये बुद्धिमान है ये लो ये सर्जनात्मक है अपन मतलब को नहीं ये सुस्त है बस वो जीबो गरीब नाम कंफ्यूज कर दे अपन नाम कोई मतलब को नहीं। ये तो बुद्धिमान है जड़ा वर्त सो टच करेगा वह सारा बुद्धिमान है जड़ा त्रिभुज करेगा वह के होगा सर्जनात्मक और जड़ा वर्ग करेगा वह के होगा सुस्त। बोलो क्लियर के। अब एक प्रश्न 3 या 4 प्रश्न पुट करा बस एक कर बंदा नहीं है करनी आगे नहीं है सवाल कभी गलत को नहीं है पर एग्जामिनर इतो तेज आदमी हुआ यू कमी दे कह तो वो दे गोला बनानी हो और कह वो कथन निष्कर्ष करांगा जस्ट आगा आप बाद में यो कथन निष्कर्ष ए 2 ज्यादा दे वो कमी दे क्योंकि शोर हो सारा बंदा जानता हुआ इनके हुए फिर भी करके देखो। एक नंबर क्वेश्चन लिखियो सर्जनात्मक लेकिन सुस्त पुरुष कितने। ये सारो पुरुषों को जिक्र है सर्जनात्मक लेकिन सुस्त पुरुष कितने हैं या कौन है कितने हैं मतलब ABCD जीता है 2-3 बता दियो अरे जो एक है तो एक बता दियो। सर्जनात्मक लेकिन सुस्त पुरुष कितने हैं या कौन है कुछ भी पूछे 2 नंबर लिखियो एक सागे लिख लियो बाद में कर लियो। सर्जनात्मक एवं सुस्त है लेकिन बुद्धिमान नहीं है सर्जनात्मक एवं सुस्त है
लेकिन बुद्धिमान नहीं है। सृजनात्मक होना चाहिए, सुस्त होना चाहिए, लेकिन के नहीं होना चाहिए, बुद्धिमान। अगलो लिखो, कौन बुद्धिमान के साथ साथ सृजनात्मक है? कौन बुद्धिमान के साथ साथ सृजनात्मक है? कौन बुद्धिमान के साथ साथ सृजनात्मक है? लिख लियो। अगलो लिखो, कौन बुद्धिमान है लेकिन सुस्त व्यक्ति नहीं है? सॉरी, कौन बुद्धिमान लेकिन सुस्त है? कौन है जो बुद्धिमान है और सुस्त है? कौन है जो बुद्धिमान है और सुस्त है? ऐसा कौन है जो बुद्धिमान है, सुस्त है और सृजनात्मक है? ऐसे कौन है जो बुद्धिमान है, सुस्त है और सृजनात्मक है? अब बताओ आंसर। आराम करो, कोई जल्दबाजी को नहीं। हाँ, कौन बुद्धिमान है, सुस्त है और सृजनात्मक है? तीनों विशेषता। बोलो। क्या बात है, एकदम राइट। बस मुझे यू ही मैंने चाहिए उत्तर, यू ही पहलो ही मैंने एक गजब सवाल होएंगे अंदर। अच्छा बता उसको कि पहला उत्तर किसी होएगा? अच्छा साची बताओ, ई रब सारा आयोगे या कई ओनली एफ एफ करियो, जुड़ना बोलियो, कई एफ 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 कण करियो। मैं जानू माले सो पुत्ता ने अच्छी तरह जानू की करोगा, यो कण कण करियो। साची बताओ करियो नहीं यो मंडियन नहीं कौन बोलियो? मैं को जद नहीं बोल दिया को नहीं, जद अलग करना है नहीं कौन बोलियो? नहीं बोले को जद अलग। देखो दोबारा बा लाइन दोहराइयो, पहले बोलो, पहले पर्सन की लाइन बोलियो। सृजनात्मक लेकिन क्या होने चाहिए? सुस्त होने चाहिए। अब अणिया बोलियोगे ओके सृजनात्मक हुआ है, अरे सुस्त हुआ है, लेकिन अणिया कौन बोलियो नहीं कि वो बुद्धिमान नहीं हो। यह बात बोली कि वो बुद्धिमान नहीं हो। अगर यह बोल दें तो नहीं वो बुद्धिमान नहीं हो, जब तो तारो उत्तर के उन तो एफ। अगर वो बोल तो बुद्धिमान नहीं है, जब तो के बोल तो एफ। लेकिन अणिया थोड़ी बोली वो बुद्धिमान नहीं है, तो भाई बुद्धिमान तो होश का है। अणी एक बात बोली कि मने तो बी विशेषता का आदमी चाहिए, जो को एक तो सृजनात्मक है और एक सुस्त है। मन तो दो विशेषता का आदमी चाहिए, एक तो सृजनात्मक है, एक क्यों होना चाहिए? सुस्त। लेकिन आ बात कौन बोली कि मन बुद्धिमान नहीं हो या चाहिए? तो मन बोलो एफ है, सृजनात्मक है कि और सुस्त भी है नहीं। आगे चलो ई सृजनात्मक है कि सुस्त भी है नहीं, और सागे सागे की है बुद्धिमान। अणा कौन के बुद्धिमान नहीं हो? अगर नहीं हो बोल देता नहीं जदो कौन करता। अब तो बोलो दोनों ने लेना पड़ेगा नहीं, ये सुस्त भी है, सृजनात्मक भी है और सागे की है बुद्धिमान। तो ई और एफ दोनों होंगे। क्लियर? अच्छा 2 नंबर के अंदर बोलो क्या करोगा? 2 नंबर, 2 नंबर के अंदर एफ। कोई और के पूछो 2 नंबर में? हाँ, इस सवाल को उल्टो सवाल को करके ओके सृजनात्मक हो और सुस्त हो, लेकिन वो क्या नहीं हो? बुद्धिमान नहीं हो। जद थारा उत्तर के बनेगो एफ। अगर नहीं हो नहीं बोले नहीं, जद के और बनेगो ई। बोलो अब तो करिए होगा। मैं को नहीं बोल गयो नहीं, जद को जोड़ोगा यार बाकी जोड़ो। अब मान लियो आपा कोई की विशेषता एक बोला कि भाई मने तो अविवाहित कोई चीज, कोई अविवाहित बंदो चाहिए जो जॉब में हुए या ना हुए कोई मतलब को नहीं। आप एक डिमांड रखी या आप एक डिमांड रखी मने तो विवाहित चाहिए, जॉब में हुए और ना हुए बिम चाहिए का यो जॉब में यो ले लियो, यो जॉब में को नहीं इन ले लियो। ये थोड़ी कहंगा भाई दोनों विशेषता होनी चाहिए, लेकिन एक ही विशेषता है आ क्या वो सृजनात्मक हुए और सागे के होना चाहिए सुस्त, बाकी मारे वो कोई हो जाए। क्लियर? अच्छा 3 नंबर को आंसर बोलो। 3 नंबर डी और ई, ठीक है। डी ई सारा को सही है गिरा 3 नंबर। सच्ची बताइयो ना तो मैं अभी करवा दूं 3 नंबर डी ई सारा को सही है। अरे मैं पहली बात कह दी यो कौन बोलो मैडम मैंने शर्म आवे मैं ना तो मैं को 25 में 25 नंबर लेना है चाहे कि लेना हुआ कोई फर्क कौन पड़े। क्लियर? डी री को नहीं आयो के हाँ तो पहली बोले मैं थोड़ा मुंह देख के बता दी वो को नहीं। सच्ची बताओ मैंने 5 साल हो गया मैंने यो ही बेरो पड़े। पहले मैंने यहाँ लगता और मास्टर यहाँ कहते टब्बर को मुंह देखे क्या बता दे सवाल को नहीं है मैंने अपने लगता हूँ, लेकिन अब मैंने यहाँ बेरो पड़े मुंह देखे बता दिया फलाना इनको है ना वे भी पूछ रिपिया दियो अड़ कोई यहाँ थोड़ी है दरमादो चल है पीसा तो दियो नहीं तो हक तो लियो किसी टीचर वह चाहे मैं को टीचर नहीं लगाई रखे करो बिल्ला रेड़ी ना दियो। अब ट्राई करा अब देखा। अच्छा 3 नंबर को सवाल बोलियो क्यों? कौन बुद्धिमान के साथ साथ
सृजनात्मक व्यक्ति है कौन है? जो बुद्धिमान के साथ साथ क्या होना चाहिए? सृजनात्मक। लेकिन अड़िया के होके सुस्त नहीं होना चाहिए। अन कहो कौन है जो बुद्धिमान के साथ साथ क्या होना चाहिए? सृजनात्मक। वो क्या बुद्धिमान हुए सृजनात्मक हुए, दो विशेषता तो होनी चाहिए। बिंगा अब दर्जे में तीसरी कैटेगरी पावे नहीं तो मान कोई मतलब को नहीं, तीसरी पावे तो ही अच्छी बात है, वो तीसरी विशेषता और लिया वो दो विशेषता होनी जरूरी है। तो मन बोलो एक तो ओ वर्त काटना जरूरी है अपन, एक तो मैन ओ काटना चाहिए और एक गुण काटना चाहिए त्रिभुज। तो मन बोलो वर्त त्रिभुज एक तो डी है, डी है के डी वो है जो बुद्धिमान है और साथ साथ में वो क्या है? सृजनात्मक। तो डी तो हो गयो। अच्छा अब पढ़ियो ई है वो बुद्धिमान है कि ई देखो बुद्धिमान है कि बोलो ई सृजनात्मक है कि अपन तो दो विशेषता चाहिए, तीसरी है तो अपने वेरी गुड है, तीसरी है तो वो अपन कोई मतलब कोई दो होनी चाहिए। तो डी के में तो दो ए होगी, ओनली बुद्धिमान और वो क्या होगा? सृजनात्मक। लेकिन वो सुस्त नहीं है, माने सुस्त चाहिए ही कोई नहीं हो, माने तो चाहिए हो एक बंदो तो मण गयो। अब एक आ गयो का मेरे में तो थर्ड तीनों से चल रहा है, मेरे में तीनों विशेषता है। अब अगर तू ही जैसा मिल है तो तीसरो सृजनात्मक होना चाहिए, सगे गुण होना चाहिए बुद्धिमान और सगे गुण आ गयो सुस्त। तो दोनों ऑप्शन डी और ई क्लियर। अच्छा अगलो बताओ कितना हो गया? तीसरो के चौथो बताओ। चौथा का ई और जी एकदम राइट मणियो कह रहे ईर जी। कौन बुद्धिमान लेकिन सुस्त है? भाई बात बची, कौन बुद्धिमान है लेकिन क्या है? सुस्त है। खड़ा बुद्धिमान यो लो, बुद्धिमान होना चाहिए और सुस्त है। बुद्धिमान और सुस्त दो तो कैटेगरी होनी चाहिए, और जो तीसरी कैटेगरी है तो अच्छी बात है। तो दो वाला ले लो पहले तो बुद्धिमान, यानी एक तो वर्त टच करना चाहिए, एक करना चाहिए वर्ग। अच्छा वर्त वर्ग जी ने टच करेंगे, जी ने ये बुद्धिमान भी है और साथ साथ में क्या है? सुस्त भी। और वो क्या है? मनोर ले लो, मैं बुद्धिमान हूं, मैं सुस्त हूं और सागे सागे कौन हूं? सृजनात्मक। मैं कहा जी तेरे की कमी है, दो और ले लो तो जी और कौन आ गयो? ई क्लियर के। अच्छा लास्ट और बोलियो चौथो। कौन बुद्धिमान एवं सुस्त है लेकिन वो सृजनात्मक नहीं है? यह बात हमें गौर करनी। कौन बुद्धि अच्छा सृजनात्मक भी हो बोल रखे। अच्छा ठीक है तीनों ही कैटेगरी की माजेगी करण आयो के। एक सवाल और कर दियोगा, एक और फिर मैं आगे चीज बता दूंगा। एक और देखो करणों तो थाने सीखना पड़ेगा, कोई इलाज को नहीं, करणों तो सीखना ही पड़ेगा। अगलो ट्राई करा, एक क्वेश्चन और करके दिखा दियो, बस एक लास्ट क्वेश्चन करना है थान। ये है बेरोजगार, ये है ग्रामीण और ये है शिक्षित। बस लिखा प्रश्न के तीन हवे चार डायग्राम हवे, कोई फर्क पड़े की हवे चाहे। डायग्राम बनाने को एक तरीका बताऊं, अब यहाँ नहीं किसी लाइन कट कर गई मैं देखूंगा रामू फिर बनाऊ, या नहीं ईशा डायग्राम बनाओ का एक तो तीनों कट कर जाना चाहिए, क्या दो कट करना चाहिए, आंख बंद करके बना चाहिए। एक त्रिभुज बनाओ, एक साइड में वर्त बना दो और एक में करके बना दो वर्ग, एक तीन वन कट करना जरूरी है, बाकी दो तो आप ही करेगा। अच्छा अब क्वेश्चन लिखाऊं, अब ट्राई करूंगा। यो जो प्रश्न आ गयो नहीं तो 3 नंबर को आवे, यो जो आ गयो नहीं तो एक आधे नंबर को नहीं 3 को आवेगो। फिर जो अब आप बोला नहीं 4 4 5 5 ये इया पूछड़ा आवेगा 3 का, ना आयो तो बापड़ो 1 नंबर कोई कोनी, ना आयो तो कोई कोनी, आयो तो 3 नंबर सागे ले आवेगो। लिखो प्रश्न, लिखिए कुल ग्रामीणों की संख्या, कुल ग्रामीणों की संख्या, कुल ग्रामीणों की संख्या जोड़ना बाद में, पहले रफली काम जल्दी से लिखना है। कुल ग्रामीणों की संख्या 2 नंबर, कुल शिक्षित बेरोजगारों की संख्या जो शहरी हैं, कुल शिक्षित बेरोजगार, कुल शिक्षित बेरोजगारों की संख्या जो शहरी है, जो शहरी है इनका मतलब ग्रामीण नहीं होना चाहिए,
हाँ हटा के फंस गया मन बेरोड़ा माथा में छोड़ा क्यों होना रे। अरे तो ग्रामीण है मन छोड़ दियोगा कौन होएगा, शहरिया तो है कोनी का मैडम टिब्बा पर रहा के बोला ये कोनी कह तो ग्रामीण कह के होएगा शहरी ना, ग्रामीण ना है तो शहरी है, शहरी ना है तो क्या है ग्रामीण। और बोले कुल शिक्षित बेरोजगारों की संख्या जो शहरी है, ठीक है। अगला प्रश्न, ऐसे ग्रामीण जो अशिक्षित बेरोजगार है, ऐसे ग्रामीण जो अशिक्षित बेरोजगार इनका मतलब हो गया ग्रामीण है बेरोजगार है, मतलब अशिक्षित को नहीं, ग्रामीण है बेरोजगार है, अशिक्षित को मतलब हो गया। ऐसे शिक्षित ग्रामीणों के बोले ऐसे ग्रामीण जो अशिक्षित बेरोजगार है, लिख लियो के अगला प्रश्न और लिखा दियो बस लास्ट प्रश्न यही टाइप हो। लिखिए ऐसे शिक्षित ग्रामीणों की संख्या, ऐसे शिक्षित ग्रामीणों की संख्या जो बेरोजगार है, हाँ जी, ऐसे शिक्षित ग्रामीणों की संख्या जो बेरोजगार है। शिक्षित बेरोजगारों की संख्या जो ग्रामीण है, यू ही बोलियोगे। ऐसे ग्रामीण जो क्या बोलियो, ऐसे शिक्षित ग्रामीणों की संख्या जो बेरोजगार है, यू ही लिखियो। अगलो कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या, कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या, कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या, कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या लिख लियो कि कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या। बस 4-5 उत्तर बता दो कितना के करोगा, 5 है बताओ, सारांश कर दियो, 1 मिनट सारांश दियो। बता शोगे आराम करो, कोई जल्दबाजी को नहीं, आराम करके बताओ क्या करोगा। बताओगा कुल ग्रामीण 43, ठीक है। हाँ पीछे क्यों रहे मने कौन मने, हाँ पीछे ही पीछे क्यों हो मने सारा को। बनाइयो बनाइयो जल्दी से बताइयो, कोई झूठा सच्चा की तो बने है, जोड़ जाड़ करके किन की करे रखो, मतलब बिल्लो को रहनो लग गया रो। अब ट्राई करा उड़का दिखाएंगे या कौन बने, एक बार कर गए तो देखो। चलो देखा, 1 नंबर को उत्तर बताइयो 43। कुल ग्रामीण, कुल ग्रामीण पूछोगे इन कोई मतलब को नहीं बेरोजगार है, इन कोई मतलब को नहीं शिक्षित है, कोई मतलब को नहीं अशिक्षित है, यो कह मन कुल ग्रामीण चाहिए। तो ग्रामीण और जो टच करे वो सारो जोड़ दियो, तो 20 और 10 से 30, 30 और 10 अठून जोड़ा तो 40 और 40 और 3 कितना बन गया, एकदम राइट है पहला उत्तर। अच्छा 2 नंबर बोलो, सारा को 12 हो गया, 2 नंबर 12 के पूछो 12 और 16 आप देखांगा। शिक्षित बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार जो शहरी है वो ग्रामीण नहीं होने चाहिए, यानी एक तो त्रिभुज और एक के टच करना चाहिए व्रत वो टच ना कर दे, यो टच ना करना चाहिए, शिक्षित होने चाहिए और क्या होने चाहिए बेरोजगार। तो स्पष्ट दिखा मंडी 12 ही है,
16 किया करया अणिया कौन बोलियो शिक्षित हो और बेरोजगार हो कोई तो बोल दें तो नहीं। बताइए कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो शिक्षित बेरोजगार है, शिक्षित बेरोजगार है जथे करता 16 शिक्षित बेरोजगार है अणिया कौन क्यों ग्रामीण है एक ना शिक्षित है और क्यों है बेरोजगार जद के करोगा 16 लेकिन उन्होंने शर्त रख दी शिक्षित हो बेरोजगार हो लेकिन वो क्या नहीं हो ग्रामीण ना हो यानी कौन होना चाहिए शहरी। जब आप 12 कराना 14 को लिया क्योंकि 4 जे ले लियो 16 को लिया 4 जे ले लियो लेनता ही कौन आ गया ग्रामीण। तो 12 आंसर 2 नंबर को कितना को गलत हो सच्ची बताइए के बात है। ज्यादा जल्दबाजी ना करे करो मंडी धीरे 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 एक एक पेड़ी उड़ालियां चलना फिर एथलेटिक बना यहाँ के पैदा होता ही मैं तो एथलेट बनूंगा यहाँ को नहीं धीरे धीरे एक सीढ़ी। अच्छा 3 नंबर बोलियो 3 नंबर सारा को 10 है या कि डाउट है तो कराऊ नहीं कराऊ कौन 10 सारा को सही है। अच्छा 4 नंबर बोलियो 4 नंबर में 4 सारा को सही है 4 नंबर में 4 क्यों बात है होशियार हो गया थे तो भाई 4 को 4 एकदम राइट। अच्छा 5 नंबर भी और लिखाए होगे 5 नंबर को की तो 13 5 नंबर 13 आए होगे ठीक है कौन ये 13 5 नंबर में थोड़ा कंफ्यूज हो। अच्छा 5 नंबर में बोलो के हो कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या ओ का शिक्षित ग्रामीण से ये कुल है लेकिन यह बात तो कौन बोली नहीं कि बेरोजगार हुआ है कि ना हुआ है वो मतलब है वे बेरोजगार है तो लेना है नहीं कौन बोलियो नहीं बोलोगे जो न्यारो करोगा इतना न्यारो ना करियो। तो 2 विशेषता चाहिए शिक्षित होना चाहिए सगे के होना चाहिए ग्रामीण इन्हें अदर से भी तीसरी कैटेगरी है मतलब कौन हुआ तो वो चाहिए। तो चलो यो वर्त काटना चाहिए वो काटना नो है के ये कि है शिक्षित है और कौन है ग्रामीण लेकिन बेरोजगार को नहीं पर नो तो जुड़ेगा नहीं अपन तो 2 ही विशेषता चाहिए शिक्षित और ग्रामीण। अच्छा एक बात बताओ या उच्च 4 है ये शिक्षित है और ग्रामीण है और सगे कौन है बेरोजगार अणिया के होके बेरोजगार हुए ना अणा बात तो कौन कोली बेरोजगार ना हो क्या ग्रामीण हुए और शिक्षित हुए बाकी जो हुए मन कोई बेरो को नहीं। तो बोलो 9 प्लस में कितना होगा 4 यानी कितना हो जाएगा 13। चौथो क्यों मंडी ऐसे शिक्षित ग्रामीणों की संख्या जो बेरोजगार है ऐसे शिक्षित ग्रामीणों की संख्या जो बेरोजगार है ऐसे शिक्षित बताओ और ग्रामीण बताओ जो क्या है बेरोजगार यह तो तीनों विशेषता होगी शिक्षित हुआ ग्रामीण हुआ बेरोजगार हुआ शिक्षित है क्या लिखाए थे ये बताओ और आपने ए ही तो काटना है काट दियो कहीं ए लगा दियो वो काट। अच्छा कट्टे के मिते एक शिक्षित हूं करियो यानी तू अशिक्षित हूं रख देखिया यू है 8 तक टच करेगा ये तो शिक्षित है 8 तक टच करेगा ये शिक्षित है मन बताइए शिक्षित कौन नहीं ये शिक्षित कौन जे तो ये लिखो है अशिक्षित हो ग्रामीण हो और क्या हो जाए बेरोजगार अशिक्षित हो ग्रामीण और क्या हो जाए बेरोजगार तीनों कैटेगरी। तो उसको 10 है यो उसको 10 है यू अशिक्षित है के यो ग्रामीण है के और यो बेरोजगार है तीनों विशेषता कोनी। तो 13 प्रश्न का उत्तर तो कितना हो जाएगा 10 अशिक्षित है ग्रामीण है और क्या है बेरोजगार। बे बंदा क्या मैडम मैं यहाँ करियो शिक्षित ग्रामीण और क्या होना चाहिए बेरोजगार बंग उत्तर कितना होगा 4 दोनों ही लिखा है के तो दोनों कर दियो अपने के डर है अशिक्षित पूछेगा नहीं जो तो शिक्षित टच ना होना चाहिए 8 तक को एरियो टच ना करो अशिक्षित होने चाहिए ये और ग्रामीण होने चाहिए और साथ साथ में क्या हो चाहिए बेरोजगार। लेकिन 4 उत्तर वो आवेगा शिक्षित है ग्रामीण है और क्या है बेरोजगार। बोलो क्लियर है के इतो कर दियोगा। अब आगे ट्राई करा अब लिखो ये टॉपिक को टाइप नंबर 3 यहाँ बुक लिखो टाइप नंबर 3। अच्छा 1 नंबर में क्या करोगा वेन आरेख 1 नंबर में के बनाऊंगा वेन आरेख 2 नंबर में के आज एक्सरसाइज करके देखियो करे आधी घंटा रीजनिंग दे दियो सिर्फ आधी घंटा रीजनिंग ने देना है जी कन भी बुक है कोई बुक लियो माथुरी है ठीक है माथुरी एक लैंग्वेज बड़ी है बाकी थारो जी करे नहीं बा बुक लियो कोई फर्क कौन पड़ा है वह बुक लियो वो एक्सरसाइज में मंडी 10 सवाल कराऊंगा 5 कराऊंगा एक्सरसाइज आपकी है जल्दी जल्दी किताब उत्तर उसके कोई नई चीज आवे नाम ने गोलो बना लियो मुट्टो सारो मैडम मेरो नाम ने मन उत्तर बताओ थान पक्का बतावांगा 2 टाइप कर लियोगा एक वेन आरेख बनानो दूसरो इशो आरेख देड़वागो और अपन क्वेश्चन पूछेगो। अब लिखो टाइप नंबर 3 और 3 नंबर है जो को टब्बर सारू दोरो भी नहीं माने जो 3 नंबर अभी मास्टर और दोरो माने टब्बर को नहीं है वो 10 एक सवाल रट के लिया है और वो फिक्स बता जे यो करो वो फिर वो टब्बर गोल तो रेगड़ा के करा की को नहीं। देखो वेन आरेख में 100% जिंदगी मानियो वेन आरेख 100% लाइफ पर चल है और कथन निष्कर्ष जो को आवेगो नहीं वो 100% कथन पर चलेगो जे कथन यहाँ कहीं रात है तो अब मानो यहाँ को दो दोपहर है वो रात है
कथन बोल गयो नहीं बात चीज सही करनी है। जे कथन कहनी आलू है वो गाजर है तो अपन माननी है वो गाजर है। अभी आने में तो लड़ाई करने लग जाऊंगा क्यों है क्या खतर है बा रीजनिंग है ठीक है कि कथन बोल रहा है बी पर रहना है। वे नारेक 100% लाइफ पर रहना। जो नारी है वो पुरुष नहीं हो सकती 100% सास हो सकते हैं। जो विधवा है वो माता ही होंगी या महिला होंगी 100%। अब वो तो विधवा होना रहे हो वो तो विदुर है वो आई बात समझ में 100% लाइफ पर चालन है। अब चालो कथन निष्कर्ष एक बार बोर्ड का देखो थाने अब की तीसरी की टॉपिक है नहीं तीसरे में यहाँ लिखो कथन और निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष पहले था नॉर्मल एक भाषा बताऊं बी पर जाइयो नॉर्मल सी चीज है छोटी सी बी पर गौर करियो। कथन निष्कर्ष कभी गलत को नहीं है। कथन निष्कर्ष सारों पहली एक चीज याद रखियो एक मानो अगर अपन मेन फोकस की पर करना पड़ेगा कथन कथन जिया बोले नहीं कुछ कमरे हैं वो खिड़की है तो अपन बोलांगा कमरा है वे के वेगा खिड़की है तो है भाई अपन यहाँ कौन का कमरो है खिड़की कद है तो है क्लियर। अब देखो इन दो ही डायग्राम में न बनाए अगर कोई थन बंदो दिन तो है नहीं सभी को अर्थ जैसे सभी ए बी है सभी बी है वो सी है और सभी सी है वो क्या है डी है। अगर सभी को जी अर्थ देन तो है नहीं जब डायग्राम बना दियो वो आपा वेनार एक में बनावा नहीं एक गोले के ऊपर दूसरो दूसरे गोले के ऊपर है तीसरो कदे जो दो बंदो सभी को अर्थ दे इनमें यह कौन दे का गांव दे दियो तहसील दे दी पंचायत दे दी यह कौन दे कथन बोले गो कथन किया बोले गो बोल देखो वो यहाँ कहेगो सभी केले संतरे फिर वो एक लाइन बोले वो सभी संतरे अंगूर है ये टाइप की लाइन बोले ठीक है। यानी अर्थ की वो मिलन लाग रही है सभी को जटे थाने डिजिट सभी मिले सभी नाम आवे बड़े डायग्राम यो बनाऊंगा सभी डायग्राम यो बनाऊंगा सीखांगा बाद में लेकिन सभी डायग्राम पर यो बनाऊंगा ठीक है। अब 2 नंबर अगर थाने डायग्राम में बोल दिया कुछ संतरे अंगूर है कुछ अंगूर है वो सेव है कुछ की दवनी बोल गई नहीं जद थान बोलना है एक गोड़ो किन काट के उड़ जाएगो दूसरे को कुछ अंगूर है वो क्या है संतरे हैं कुछ संतरे हैं वो क्या है अनार है तो एक गोड़ो किन काट के उड़ जाएगो दूसरे में। अगर सभी बोलेगा तो एक गोड़ा के ऊपर करके ले लियो दूसरे ऊपर करके लेगा तीसरो। बोलो इतनी चीज क्लियर। अरे रुको लिखो ना अरे रुक जाओ या जो क्लास है नहीं बाद में फोन में बड़ा माथो मार वो करियो गणी आवेगी एक रुक जाओ। सभी को अर्थ देगो एक डिजिट के ऊपर कर दूसरे के ऊपर कर तीसरो। यहाँ अगर कुछ को देगियो तो एक गोलन कट करके के उड़ जाइयो दूसरो। अच्छा तीसरी चीज इनमें 3 चीज थारे याद है नहीं तो पर्सन वालों की गलत को करास के सभी एक गोले के ऊपर कर दूसरो गोड़ो कुछ एक गोले ने काट के कौन उड़ जाएगो दूसरो गोड़ो। अगर थाने यहाँ बोल दिया नहीं अगर थाने डिजिट में नाम बोल गयो नहीं थाने कथन में नाम बोल गयो नहीं क्या देखो जो संतरे हैं वो केले नहीं है जो संतरे हैं वो केले नहीं है। जब आप यहाँ कहना यो संतरो है यो के बन गयो केड़ो जो संतरे हैं वो क्या नहीं हो सकते वो केले नहीं है भाई जो संतरे हैं वो क्या नहीं है केले नहीं बोल गयो नहीं तो दोनों चीजा न्यारी करोगा क्लियर। कुछ बोल गयो तो एक दूसरे ने के करके जागो कट अगर सभी बोल गयो तो एक गोड़ा के ऊपर करके जाओगो दूसरो। बोलो इतनी चीज क्लियर। अब देखो एक चीज और क्या मैडम यह चीज बोल गई मैं उत्तर किया बोलांगा डायग्राम तो बना दियागा उच को गोड़ो है इन एक चीज याद रखियो अगर थे 12 अंदर होगा नहीं 12 अंदर क्या देखो ओ ए यो मान लियो बी और ओ के मान लियो सी कथन हो सभी ए है वो बी है और सभी बी है वो क्या है सी कथन हो बोलियो तो सभी ए वो बी सभी बी है वो सी कथन बोलियो। अगर थाने निष्कर्ष में कोई चीज बोला है और थाने 12 अंदर आनो है 12 अंदर अभी बताऊंगा किया तो अर्थ याद रखियो कुछ को संबंध है। अगर 12 अंदर जाने लग रहे हो तो अर्थ क्या हो देगो कुछ को। अब क्या चीज समझा को नहीं मन बताओ सारी ए है बात तो सी में आ गई कि सारी सी है बा ए में आ गई के सारी सी है बा ए में आ गई किया आ गई सी को बोलो तो यो लो और ए गो यो बताओ इडो बड़ो पार्ट इमा की आस्क है हाँ कुछ एक पार्ट आस्क है जितो वो आप है नहीं बितो हिस्सो सी गो के लेस्क है ए लेस्क है सारो तो को लेस्क है नहीं। जब एक काम करियो अब देखो 12 अंदर तो मैं बोलियो क्या सभी सी है वो ए है ठीक होगा मैडम 12 अंदर आवे सी किन्ना आने लग रहा एकन तो 12 अंदर आने लग रहे हो नहीं तो अर्थ क्या को देना चाहिए कुछ गो जो थे होगा सभी सी ए है एक लाइन आए कुछ सी ए है उत्तर पूछड़ा हुआ है सभी सी ए है अब बात सही है कि
सभी सी ए है तो सी तो 3 नंबर और ए कितना नंबर 1 नंबर 3 नंबर 1 नंबर कनाने लाग रहे होगे तो बोलो सभी को अर्थ दिया गो के चेकोगा मैडम सभी को दे बडोड़ो गोड़ो पूरो अंदर को आवे यो तो गलत हो गया यहाँ बताना है। अब देखो 2 नंबर क्या कुछ सी है वो ए है सी ए है सी की कनाने लाग रहे हो एकन तो कुछ हिस्सों तो है नहीं कुछ जब एक होगा 2 नंबर तो सही है और 1 नंबर के है गलत ये टाइप उत्तर बनाना है। अगर थे याद रखियो ईशो कदी प्रश्न आ जाए 12 अंदर आओगा तो अर्थ क्या निकलेगो कुछ गो लेकिन जब अंदर 12 जाऊगा नहीं जब अर्थ क्या निकलेगो सभी हो क्या सभी जो बी है वो सी है सभी जो बी है वो क्या है सी या सही बात है। देखो बी 2 नंबर हो और सी कितना नंबर है 3 नंबर क्या सभी बी है वो सी है जब होगा है लेकिन मैं उल्टो सवाल कर दूं क्या सभी सी है वो भी है तो सी कदी बी को नहीं है कि वह वो कुछ बोलो क्लियर है कि चीज या आई के जद थाने ई टाइप को गोड़ो आ जाए सभी को अर्थ देनियो गोड़ो आ जाए जद ये टाइप सवाल करना है। एक बार सभी के अंदर देखांगा किया बनेगो तो एक हेडिंग लिखियो। अच्छा ठीक है एक बार हेडिंग हो पहले क्या मैडम यो सवाल आ गयो थाने कथन तो देख गए चित्र बनानो है कथन देखे तो डायग्राम बनानो है अरे निष्कर्ष देख गए उत्तर देना है कथन देखे तो डायग्राम बनानो है और निष्कर्ष देखे के देनो है उत्तर। अच्छा एक चीज अपन बाद में नोट में लिखांगा हमेशा याद रखियो अगर पूरो को पूरो कथन पॉजिटिव दिखाने लग रहे हैं अच्छा नेगेटिव किन बोलोगा जब नहीं गोर था मन बोलो दोनों लाइन हम कोई नहीं गोर थे कोई भी दोनों लाइन हम नहीं गौर थे कि कोनी नहीं इंगो मतलब यह मानोगा एक बार ना लिखो बंडी इंगो सारे को मतलब यह मानोगा पूरो को पूरो कथन है वो सकारात्मक है पूरो को पूरो कथन है वो की है सकारात्मक नहीं कौन दियो नहीं पूरो कथन है वो की है वो सकारात्मक अगर नहीं दे दिन तो नहीं जद के बोलांगा नकारात्मक कथन। अब एक चीज याद अगर कथन कभी सकारात्मक है तो कभी भी जो निष्कर्ष होगा ना वो नकारात्मक नहीं आएगा अगर कथन सकारात्मक है तो जो निष्कर्ष है वो भी क्या आना चाहिए सकारात्मक आना चाहिए कद भी के को नहीं आवेगो नकारात्मक इनसे मैं नहीं बोल दूंगा नहीं वो थे आंख बंद करके काटिए यो मैं नहीं बोल दूंगा नहीं वो आंख बंद करके काटिए यो मैडम ये कौन करागा। अब देखो बाद में नोट लिखागा तो वो सवाल पूछेगो किया नहीं आवेगो और किया हाँ यो तार पेपर में कथन दियो और कथन में बढ़िया बोलियो सभी कमरे खिड़की है फिर पर्सन बोल गयो सभी खिड़की दरवाजे यह लाइन बोल गयो या बोली कथन एक बार बनाना सिखाऊंगा एक बार थोड़ा सा रुकियो एक बार बनाना और वहां पिछला नहीं है कही होता ही कम करियो कद लग गया था लुगाई थोड़ा ही हो। अब देखो पर्सन देखो अब देखो सभी जो कमरे हैं वो क्या है खिड़की ठीक है आगे चलो सभी जो खिड़की हैं वो क्या है दरवाजे। एक बार डायग्राम बनावा उत्तर बाद की बात है एक बार डायग्राम बनावा अब होगा सभी कमरे या लियो कमरे सभी के सभी कमरे हैं वो क्या होंगे खिड़की या लियो खिड़की और सभी के सभी जो खिड़की हैं वो क्या होंगी दरवाजा बोलो अठे तक कोई प्रॉब्लम को नहीं कमरा खिड़की दरवाजा बना दिया एक चीज जाना अंदरों बारह गया तो सभी और 12 अंदर आया तो कुछ। अब देखो मैं निष्कर्ष बनाऊं चाहे 1000 निष्कर्ष बना दिया कभी गलत को नहीं होगा। कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष कभी भी क्या नहीं बनेगा नकारात्मक कथन अगर सकारात्मक तो निष्कर्ष कभी क्या नहीं होना चाहिए नकारात्मक। पहला ही प्रश्न क्या कुछ दरवाजे कमरे हैं 1 नंबर 2 नंबर क्या कुछ खिड़की दरवाजे हैं 3 नंबर कोई भी दरवाजा कमरा नहीं है ये टाइप का सवाल बना दियो। या फिर चौथा ऑप्शन कुछ सभी कमरे दरवाजे हैं ये टाइप का 4 ऑप्शन बोले किसी बोल जाए कभी गलत को है ये लाइनिंग बोले पहले पढ़ के देखियो कि सवाल बोले क्या कुछ दरवाजे हैं वो कमरे हैं क्या कुछ दरवाजे। अच्छा पहले बात दरवाजा कन जाओ यो लियो यो दरवाजो और जानो कटे कमरे कन तो 12 के जान लाग रहे हो अंदर जाओ के 12 अंदर और अंदर 12 अंदर जाओगा तो अर्थ क्या गो दिया गो कुछ गो और पर प्रश्न वाला क्या गो लियो कुछ गो तो 1 नंबर एकदम राइट
तो कुछ कोई बोलियो, कुछ कोई आपा बोलियो, बोल दियो भाई। अच्छा अगर मैं ये बोल देती सभी दरवाजे कमरे हैं, जद कोगा नहीं है भाई। क्या कोई भी दरवाजा कमरा नहीं है, नहीं उत्तर दे को उसको, नहीं उत्तर देनो ही कोनी। कोई भी को मतलब हुआ सभी, कोई भी को मतलब कि अपन ये कहेंगे कोई भी चीज को नहीं भाई, रूम के अंदर कोई भी चीज को नहीं, इनको मतलब सारी की सारी चीजें बाहर है, रूम के अंदर कहीं को नहीं। कोई भी वर्ड आवे नहीं वो सभी खातर आवे, याद रखियो। कोई भी वस्तु मान लो यहाँ का कोई भी छात्र आज नहीं आने वाला है, इनको मतलब थे के होगा आज सभी के सभी छात्र है वो नहीं आने वाले हैं, तो याद रखियो कोई भी को मतलब सभी हुए। ठीक है कि चलो 2 नंबर पर देखो, क्या कुछ खिड़की है वो दरवाजे हैं, क्या कुछ खिड़की हैं वो दरवाजे हैं। पहली बात तो इन देखो, इन दोनों लॉजिक दोनों सही होएगा। देखो इन दोनों सही होएगा, क्या देखो अब लड़ियो ना, दोनों होएगा। अब देखो क्या होएगा, सारा का सारी की सारी खिड़की है नी वह दरवाजा है। आवाज सही है नी, सारी की सारी खिड़की है दरवाजा। लेकिन वो एक बात बोला है, कुछ खिड़की दरवाजे हैं तो सारी है विंगा, कुछ तो है ही। अरे जो चीज सारी है विंगा तो कुछ तो आवे ही गो, कुछ तो है। मैं कहूं एक सप्ताह है, क्या इस सप्ताह में कुछ मंगलवार है? एक सप्ताह है, क्या इसमें कुछ मंगलवार है? तो थेको गर है जो सारो है भी मंगलवार तो रही गो। तो देखो सभी की सभी इनमें दोनों अर्थ मिलेगा। सभी खिड़की है वो क्या होंगे, दरवाजे। अरे सारू बड़ी टबर गलती करे क्योंकि अभी मास्टर यहाँ रटावे का अंदर उबारा जाएगा सभी को अर्थ दे, तो थे आ चीज बोल दिए नहीं सभी खिड़की दरवाजे हैं, जो तो वो सही ठोकिया हुआ, हाँ राइट है एकदम सही। और बन सवाल उल्टो कर दियो, क्या कुछ खिड़की है वो दरवाजे हैं। अरे जो चीज सारी है वह कुछ तो है ही है, जो चीज सारी है वह कुछ तो है ही है। अपन कान में नौकरी लग गयो, फिर अपन कोई कहता कुछ नौकरी लग गयो गिरा, अरे तो कुछ क्यों लग गयो हूं तो श्योर है भाई है। तो जो चीज सारी है वह कुछ तो है नहीं, लेकिन आ चीज को लिखोगा कुछ खिड़की दरवाजे नहीं है, दरवाजे नहीं है। आ लाइन आजे नहीं जो आंख बंद करके काटिए यो, कुछ खिड़की क्या नहीं है, दरवाजे नहीं है। इनको मतलब तो गयो कुछ तो है, अरे कुछ कोनी, अरे कुछ नहीं किया कोनी, सारी की सारी है। हाँ कुछ बोल दे आ चीज तो सही होगी, पर नहीं बोल दे नहीं यह चीज गलत। बोलो आ चीज आएगी ये कर थोड़ी थोड़ी आसी तो कोई 30 मार्क का घूमना है, सारों दोनों रीजनिंग का टॉपिक कम आवे। आगे चलो फिर भी एक एक चीज समझोगा नहीं, लास्ट दिन देखियो यहाँ वो मैडम सारा सवाल बनी एक ही गलत को नहीं है। छोटी छोटी चीज पकड़ करियो, सभी तो वेगी लेकिन कुछ भी तो वेगी नहीं, लेकिन के को नहीं वेगी, कुछ नहीं है को नहीं वेगी। क्लियर? आगे चलो, कोई भी दरवाजा कमरा नहीं है, यह लाइन बोलो, कोई भी दरवाजा कमरा नहीं है। पहली शर्त तो आए क्या कथन जे सकारात्मक है तो निष्कर्ष के को नहीं आवेगो नकारात्मक, या नोट में लिखांगा। लेकिन भाई छोड़ो और बताओ, कोई भी का मतलब क्या है, सभी। कोई भी छात्र नहीं आएगा इनको मतलब क्या है, सभी नहीं आएंगे। कोई भी समारोह में नहीं जाएगा इनको मतलब सारा का सारा हो जाए। अणके कह दियो कोई भी दरवाजा कमरा नहीं है, कोई भी दरवाजा कमरा नहीं है। अरे दरवाजो कौन हो यो एक ही दरवाजो है वो के को नहीं कमरों को नहीं, वह स्पष्ट गलत को नहीं। कुछ दरवाजा है वे है कमरा, कुछ दरवाजा है वे कमरा है, कोई भी किया कैसे है वो तो कह की को नहीं, इनको मतलब यो की हो गयो गलत। 1 नंबर सही, 2 नंबर भी के हो गयो सही, क्योंकि कुछ है सभी है वो कुछ हुआ गो। अणके क्यों एक ही को नहीं, यह बात बिल्कुल गलत बोल गयो। कुछ है भाई यहाँ क्या कैसे कहा को नहीं। अच्छा 3 नंबर बोलियो। 4 नंबर, सभी कमरे दरवाजे हैं, सभी कमरे कितना नंबर और कमरों, यो 1 नंबर, सभी कमरे क्या है, दरवाजे हैं। अरे बावड़ा की कर रहा तो कंठ पाड़न दुखन लग गया, कंठ कत लग गयो। यह देख कमरा, कमरा किन्ने जान लग रही है, दरवाजा बारे जावे, अरे बारे अर्थ क्या गो देगो सभी को। यह लाइन बिल्कुल राइट। तो 3 तो सही है और 1 गलत। वो था नहीं बोले डो, पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, यहाँ बोलेगो। या वो डायरेक्ट ही तो बोलेगो 3rd नंबर गलत है, या वो यहाँ बोलेगो कई बार यहाँ भी आ जाए इनमें से कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है। मैं निकाल करांगा बस 1% समझ में वो तो है, यो एक आ गयो तो इतो तो बेरो पड़ियो का सभी अर्थ दे एक का गोला के ऊपर कर जाएगा, अंदर बारह जाओगा सभी, लेकिन 12 अंदर आओगा कुछ। जो चीज पूरी है नहीं बम कुछ तो उसके, जो चीज पूरी है बम के उसके कुछ तो उसके। एक बाबे का 4 टब्बर है, वो यहाँ का मेरे 4 टब्बर है, बाद में कोई एक मिल जाए यो तेरो ही है गिरा, ये मेरो ही है, तो इतजार तो कोई 4 आ रहा है तो 4 मुंह एक तो है, एक तो ही है। हाँ वो यहाँ का नहीं है को नहीं, यह बात गलत है। यो देखो कुछ तो है कुछ नहीं है, यह बातों को कैसे नहीं बाकी करांगा, यो काल करांगा मैंने।